दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। जिस तरीके से रिटायर होने के बाद देश का गोदी मीडिया उनको फुटेज देने की कोशिश कर रहा था। मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने पीआर का काम कर रहे थे, किस तरीके से अपनी छवि चमकाने का काम कर रहे थे। रिटायर होने से पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फैसला देने से पहले मैं भगवान राम के सामने दुआ कर रहा था, मैं पूजा कर रहा था। अब अंदाजा लगाइए, उसके बाद से लगातार डीवाई चंद्रचूड़ विवादों में घिर गए थे। जो काम देश के गोदी मीडिया के पत्रकारों को करना चाहिए था, डीवाई चंद्रचूड़ से सीधे सीधे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आप किस तरीके से निष्पक्ष हैं। क्या आपने जो ये किया है वो ये बताता है कि आपने जो फैसला दिया है वो निष्पक्ष तरीके से दिया है या नहीं। बीबीसी के पत्रकार ने पूरी तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ की पोल खोल कर रख दी है कि जिस तरीके से देश के गोदी मीडिया में अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीबीसी ने 23 मिनट के इंटरव्यू में पूरी तरीके से उनकी पोल खोल कर रख दी है। तमाम उन सवालों को किया गया है जो देश के लोग डीवाई चंद्रचूड़ से जानना चाहते थे। जब डीवाई चंद्रचूड़ से यह पूछा गया कि आप अपर कास्ट से आते हैं, आपके फादर भी जज रहे हैं, क्या आपको लगता है कि देश का जो न्यायपालिका है वहां पर ऐसे लोगों का कब्जा है, डीवाई चंद्रचूड़ इस सवाल का जवाब ना देकर कन्नी काटते हुए नजर आए और पूरी तरीके से घुमाकर चले गए। आप अंदाजा लगाइए कि देश के गोदी मीडिया पर बैठकर तमाम ऐसे बयान दे रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे कि चुनौती दे रहे थे, लेकिन वहां पर पूरी तरीके से जब उनके पास जवाब ही नहीं है तो आखिर जवाब क्या देंगे। आखिर बीबीसी के उस इंटरव्यू में और क्या कुछ पूछा गया डीवाई चंद्रचूड़ से, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ जवाब दिया है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष को न्यायपालिका की भूमिका निभानी पड़ रही है, क्या इसमें सच्चाई है? डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको नकारते हुए कहा है कि हम अपने दौर में 23,000 से ज्यादा लोगों को जमानत दे चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने इतने लोगों को जमानत दी तो आखिर उसमें दिल्ली दंगे के जो आरोप में लोग बंद हैं, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, शफाउर रहमान, गुलफिशा फातिमा और ऐसे तमाम लोग कहां हैं? उनको जमानत क्यों नहीं मिली? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के न्यायपालिका सिस्टम में वंशवाद और पुरुष, हिंदू और अपर कास्ट का वर्चस्व होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में 50% महिलाओं की नियुक्ति हुई है और यह संख्या और बढ़ेगी। साथ ही जुडिशरी में ऊंचे और जिम्मेदार पदों पर भी महिलाएं होंगी। देखिए, वंशवाद के सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि जब तक वो जज हैं तब तक पूर्व सीजीआई किसी कोर्ट में प्रैक्टिस ना करें। इस वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में 3 साल पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस तब शुरू की जब उनके पिता रिटायर हो गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जर्नलिस्ट से कहा कि अगर वो देखेंगे तो ज़्यादातर वकील और जज वो हैं जो पहली बार लीगल प्रोफेशन में आए हैं, यानी उनका बैकग्राउंड लॉ का नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जहां एलीट क्लास, अपर कास्ट, हिंदुओं के वर्चस्व का सवाल है तो स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। इंडियन जुडिशरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से उनसे सवाल किया गया कि आपके फादर भी जज रहे लेकिन आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, तो आपको लगता नहीं कि वहां पर वंशवाद है। लेकिन ये बताने भूल गए डीवाई चंद्रचूड़ कि जिस सिस्टम ने उनको वहां तक पहुंचाया वही सिस्टम उनके फादर को भी जज बनाया था। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक उनके फादर जज थे मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से कॉलेजियम का विरोध हो रहा है, तमाम एडवोकेट भी कह रहे हैं कि कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, पार्लियामेंट के जरिए से एक कमेटी बननी चाहिए, वो कमेटी तय करेगी कौन जज बनेगा और कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ इस सवाल का भी जवाब ना देकर तमाम बातों में उलझा कर रख दिया कि यह हो रहा है, वंशवाद नहीं है, ऐसी तमाम तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रिटायर होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे थे और पूजा हुई थी, उसके बाद से लगातार यह सवाल उठने लगा था कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ ने जितने फैसले दिए क्या वो निष्पक्ष नहीं है? आखिर उन तमाम केसों से पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आप को अलग क्यों नहीं किया? अगर वो निष्पक्ष थे, अगर वो न्यायपालिका में भरोसा रखते थे कि यहां से जो फैसला दिया जा रहा है या जो भी मामले आ रहे हैं मैं उसका निपटारा करूंगा, तो उन मामले से उनको अलग नहीं होना चाहिए था।
देखिए, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या न्यायपालिका में अपर कास्ट हिंदुओं का वर्चस्व है, तो पूरी तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ उसका बचाव करते हुए नजर आए। इस पर पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है, देखते हैं। देखिए, रवीश कुमार ने लिखा कि आप भी देखिए कि जनाब अंग्रेजी सही बोल रहे हैं कि नहीं। भारत में ये अंग्रेजी बोलकर ही लोकप्रिय हो गए। कुछ लोगों ने इस देश में अंग्रेजी की डिक्शनरी रट कर अपना काम चला लिया और सब कुछ पा लिया। पहले ही सवाल में जनाब जेंडर जस्टिस समझाने लग गए, जबकि सवाल था कि आपके पिता जज थे, आप जज थे, अपर कास्ट हिंदुओं का वर्चस्व है। कोई जवाब नहीं है इनके पास। कानूनी मामलों के जरिए विपक्ष को टारगेट करने के सवाल पर पूर्व चीफ जस्टिस आंकड़े दे रहे हैं। यहां स्टीवन से एक चूक हो गई। पूछना चाहिए था कि 21,300 बेल देने के बाद भी उमर खालिद और दिल्ली दंगों में बंद लोगों को जमानत क्यों नहीं मिली। जब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से यह सवाल किया गया कि विपक्षी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, न्यायपालिका में उनके मामले लाए जा रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, तब डीवाई चंद्रचूड़ ने बचाव करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया था कि न्यायपालिका में पूरी तरीके से आरएसएस की सेंधमारी हो चुकी है, ऐसे तमाम जो पद हैं उस पर कब्जा किया जा रहा है, तब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैं राहुल गांधी से बहस नहीं करना चाहता। आप अंदाजा लगाइए कि वो एक तरफ कहते हैं कि मैंने भगवान राम से पूछकर फैसला दिया है और एक तरफ कहते हैं कि मैं निष्पक्ष भी हूं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा। जब वो सीजेआई बने थे, लोगों को काफी उम्मीदें थी कि भारत में अब तमाम चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन रिटायर होते होते पूरी तरीके से विवादों में घिर गए। देखिए, जब डीवाई चंद्रचूड़ से एक और सवाल किया गया कि क्या राजनीतिक पूरी तरीके से दबाव होता है वहां की कोर्टों पर, तब डीवाई चंद्रचूड़ ने नकार दिया। लेकिन जिस तरीके से एडवोकेट कॉलिन ने आरोप लगाया था कि संघ पूरी तरीके से न्यायपालिका पर हावी हो चुका है, जो वो चाह रहा है वहां से वो फैसले आ रहे हैं। अगर कॉलिन की बात में सच्चाई नहीं है तो डीवाई चंद्रचूड़ ने तमाम ऐसे मामलों से अपने आप को अलग क्यों किया था? अगर दबाव नहीं था तो अलग नहीं करना चाहिए था। जैसे तमाम मामले की सुनवाई कर रहे थे, वैसे उन तमाम मामलों की भी सुनवाई की जानी चाहिए थी। अगर दबाव नहीं था तो उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतहर सिद्दीकी और शफाउर रहमान जैसे तमाम लोगों को जमानत क्यों नहीं मिली? देखिए, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पर राजनीति का प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखा है। मीडिया संस्थान बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई ने नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जमानत देने के कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में उचित प्रक्रिया और कानून का शासन बरकरार है। लेकिन आप डीवाई चंद्रचूड़ की इन बातों पर भरोसा कैसे करेंगे कि जब वो भगवान के सामने प्रार्थना करके फैसला देते हैं और ऐसे तमाम लोगों को जब वो कहते हैं कि मैंने ए से लेकर जेड तक को जमानत दी है, तो फिर उस ए और जेड के बीच यू क्यों नहीं आता, एम क्यों नहीं आता, एस क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? ऐसे तमाम लोगों के नाम हैं, वो उनके नाम क्यों नहीं आते हैं? दोस्तों, पूरी तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बीबीसी के पत्रकार ने इंटरव्यू किया है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आखिर सवाल यही होता है, ना कि ये पूछा जाए कि आम कैसे खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप कितने घंटे काम कैसे कर लेते हैं। तो जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ तमाम सवालों से बचते नजर आए और जब देश का गोदी मीडिया सवाल करता था तो धड़ल्ले से उसका जवाब दे रहे थे। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।